हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? यस सर। गुड इवनिंग यस सर। सर। ओके ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। सर मुझे एक ठीक है। चीज़ पूछनी थी सर, लिमिट्स में से पूछ लो एक सर। सर लिमिट्स अभी में सर ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन आता है? ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन कौन सा है लिमिट्स का? सर लिमिट्स में सर ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। नहीं नहीं, जितना पढ़ा है उतना ही। ठीक है। ओके सर। हम्म। अच्छा, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपने अभी स्कूल में हुआ या बाकी है? सर अभी स्कूल में नहीं हुआ। नहीं हुआ, चल रहा है ठीक। सर स्कूल में। अच्छा ठीक। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले तो आपको बेसिक फंडामेंटल जो फॉर्मूले हैं वो पता होना चाहिए। इसको ऐसा भी बोलते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है। जैसे कि इंटीग्रेशन में हमने देखा था, सॉरी डिफरेंशिएशन में अपन ने देखा था कि टेंजेंट डीवाई बाई डीएक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो डीवाई बाई डीएक्स रिप्रेजेंट करता है, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। वैसे ही ये सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ। हम इंटीग्रेट करते हैं किसी चीज को, उसका मतलब क्या है? वापस से उसी टर्म में ला देना। नहीं नहीं नहीं, मतलब डिफरेंट का अपोजिट। नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन का अपोजिट ठीक है, वो तो चलो बोलने की बात है, लेकिन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है? तो मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, या फिर मतलब क्या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है? Summation, small सर particles. कांस्टेंट फाइनाइट ना हो, कांस्टेंट सर। जो नहीं फाइनाइट नहीं, जिसकी क्या? वैल्यू एग्जिस्ट। सर कांस्टेंट वैल्यूज। नहीं नहीं, कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी। सर जिसकी वैल्यू मतलब पता ना हो, फाइनाइट ना हो। सर जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे सेम फंक्शन के लिए। नहीं नहीं, देखो वो तो वेरिएबल होता है। इनडेफिनेट का ये इंग्लिश के वर्ड से मत देखो, इंग्लिश का वर्ड यहाँ पे नहीं देख सकते। जैसे अगर मैं बात करूं मतलब यहाँ पे इंग्लिश वर्ड नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है वो समझ में है। और वो तो वेरिएबल होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे वो क्या होता है, वो तो वेरिएबल होता है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको पहले इसकी एनसीईआरटी की इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एटलीस्ट पता रहे। एनसीईआरटी है ना आपके पास? यस सर। सर यस सर। सब आदत भी बनानी है, एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पढ़ने की आदत बनाया करो। इसमें चैप्टर की स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से दिया रहता है, जब भी स्कूल में फ्री बैठे हो तो ये पढ़ा करो कि क्या है ये क्या नहीं है, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और ये पता होना भी जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आता नहीं आता, ये हमें पता होना चाहिए हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उसका रीजन है। देखो ये पढ़ो, देखो ध्यान से, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का इंटीग्रल का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन। डिफरेंशियल कैलकुलस इज सेंटर्ड, दिख रहा है आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। डिफरेंशियल कैलकुलस इज सेंटर्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। अब तक अपन ने जो पढ़ा था डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं उसको, उसमें अपन ने डिफरेंशिएशन किया था। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने क्या देखा था, डेरिवेटिव्स पे सेंटर्ड था। तो ओरिजिनल मोटिव फॉर द डेरिवेटिव वाज डिफाइनिंग टेंजेंट लाइन ऑन द ग्राफ। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया गया था, डेरिवेटिव का बेसिक मोटिव था टेंजेंट लाइन को डिफाइन करना, लाइंस का स्लोप निकालना बेसिकली, हाँ है ना? क्योंकि उसका एप्लीकेशन टेंजेंट का स्लोप है, तो लाइन का स्लोप निकालने के लिए पहले डेरिवेटिव को यूज करते थे। इंटीग्रल कैलकुलस is motivated by the problem of defining and calculating the area of the region bounded by the graph of the function. तो जब हमें
किसी कर्व के अंडर रीजन का उस कर्व के अंदर जो एरिया है उसको रीजन को निकालने के लिए जरूरत पड़ी, तब अपन ने इंटीग्रल कैलकुलस का स्टार्टिंग मतलब इंट्रोडक्शन किया कि हमें कोई भी एक रैंडम कर्व दे दें, उस कर्व के अंदर जो एरिया वो कवर कर रहा है, तब हमें इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग। एक बच्चे ने भी बोला भी था इंटीग्रेट मतलब एडिशन, समेशन भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेट करना मतलब इकट्ठा करना, छोटी छोटी चीज को इकट्ठा कर करके पूरा एरिया निकालना। जैसे अभी बताऊंगा, जैसे मान लो कोई कर्व है, उस कर्व में स्मॉल स्ट्रिप्स को ऐड करते करते पूरा कर्व का एरिया निकालें, आगे देखेंगे इसमें। तो बेसिकली मोटिवेशन कहां से आया, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है तभी जाके किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काउंटिंग की जरूरत पड़ी, वैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें अलग अलग आपने देखा ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन थे, वैसे इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे बड़ा एप्लीकेशन था एरिया निकालना। किसी भी कर्व के अंदर का जो एरिया है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, वो एरिया की मुझे बहुत सी जगह जरूरत पड़ी थी। आगे क्या बोला गया, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल आई, अगर कोई फंक्शन एफ किस इंटरवल आई में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतनी बारीक चीज है ना जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होती, पूरा चैप्टर पढ़ के खत्म हो जाता है, लेकिन ये सारी बारीक चीजें पता ही नहीं होती फंडामेंटल। कि अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोली गई है, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल आई, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट इज एफ डैश एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट, मतलब अगर उसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल में, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उस इंटरवल में, then the natural course question arises that given f dash at a given point of I can we determine the function। अब देखो क्या बोला गया कि आपने एक फंक्शन आपके पास था, आपने उसको डिफरेंशिएट किया, कुछ फंक्शन आ गया, तो क्या जैसे मान लो आपको अगर मान लो कोई दे दे कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो अगर डेरिवेटिव से क्या फंक्शन हम वापस निकाल सकते हैं क्या, तो वो इसी प्रोसेस को वो बोलता है एंटी डेरिवेटिव। आपको एफ दिया था, आपने एफ डैश निकाल लिया, लेकिन मान लो आपको कभी कभी डायरेक्टली एफ डैश दे दो, पूछे एफ क्या था, तो एफ से एफ डैश निकालने का प्रोसेस होता है डेरिवेटिव, और एफ डैश से एफ निकालने का प्रोसेस क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, फर्दर द फॉर्मूला दैट हाँ, एंटी डेरिवेटिव के लिए जो फॉर्मूला बनाए गए उसी को चैप्टर का नाम इन्होंने क्या दे दिया, इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्लियर है, मतलब यहाँ पे अगेन आप रिवर्स प्रोसेस ही करोगे। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस इन मेनी प्रैक्टिकल्स, ऐसी प्रॉब्लम आती कहाँ पे कि भाई हमें एंटी डेरिवेटिव की जरूरत पड़ रही हो। आगे जाके आप जब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, वहां पे देखोगे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम है जहाँ पे क्या होता है, डेरिवेटिव निकलता है, मतलब क्वेश्चन में डेरिवेटिव का डेटा दिया हुआ रहता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये, तो हमें ओरिजिनल फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो डेरिवेटिव से ओरिजिनल फंक्शन निकालने के लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज नहीं कर सकते, फिर हमें कुछ ना कुछ टूल चाहिए था, उसके लिए हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया। आगे जाके आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन देखोगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने भी एक एग्जांपल दिया है कि मान लो अपन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे दी और पूछा है कि उसका क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, या फिर वो पाथ कैसे फॉलो करेगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा। अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट लाना, या फिर वेलोसिटी से मान लो आपको लाना है एक्सीलेशन, है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है ना। तो वेलोसिटी को, अब वेलोसिटी से अगर वापस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी मान लो दे दी गई है, कोई गाड़ी है उसकी बता दी कि इसकी स्पीडोमीटर से वेलोसिटी इतनी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उस केस में हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन बताने के लिए उस ऑब्जेक्ट की किसी भी इंस्टेंट पे। देयर आर सेवरल सच प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एग्जांपल। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस अराइजेस आउट ऑफ द एफर्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन व्हेनेवर डेरिवेटिव इज गिवन। पहला मोटिव क्या था कि जब भी हमें डेरिवेटिव पता हो तो फंक्शन निकालने के लिए ये इंटीग्रल कैलकुलस का यूज किया गया। और सेकंड इंपॉर्टेंट मोटिव, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया अंडर कर्व, ये जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें पूरा यही देखेंगे कैसे किसी कर्व, मतलब इसके बाद वाला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसमें एरिया अंडर कर्व ही पढ़ेंगे, कैसे किसी कर्व के बीच में एरिया निकालना। क्या दो प्रॉब्लम समझ में, क्यों इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, क्या इस चैप्टर का मतलब है, हाँ है ना। यस सर। इन्हीं दो प्रॉब्लम के कारण दो चैप्टर बने, एक तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, दो टुगेदर इनको हम इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं। अब तक अपन ने जो 3 चैप्टर पढ़े थे, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो पूरा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस था। अब आज से आपका इंटीग्रल कैलकुलस चालू हो रहा है। ठीक है, चलो यस सर। तो जैसे बस अभी बताया मैंने, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। जैसे मैं बता रहा था कि अगर sin x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे cos x मिलेगा, x³/3 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x² मिलेगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो e⁻x मिलेगा। अब जब इसका उल्टा मतलब cos का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा, sin। x² का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, x³/3, और e⁻x का इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस क्या मिल जाएगा, e⁻x। आ रही बात समझ में, देखो यहाँ। ठीक है,
देखो चलो अब इसको मैं आपका वर्कशीट ओपन अप उसमें दे देते हैं। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ नई वाली, 1 मिनट। ओके सर जो हमारा मेजर टेस्ट होगा उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा? मेजर टेस्ट 1 सेकंड को मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस। आपके मेजर टेस्ट के लिए मैंने वो जो वर्कशीट बनाई थी ना, ये सर उसमें तो नहीं लिखा, बट जो टेस्ट लिंक वो जो पहले से ग्रुप में उसमें तो है। ठीक है मैं बोलना भूल गया, उनको एक बार वो करेक्शन करवा देंगे। ठीक है मैं बता दूंगा उनको एक बार कि फाइनल एक बार ओके सिलेबस सर। क्लियर कर दे। ठीक है चलो 1 सेकंड। हाँ तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा था, इस चैप्टर के 2 मोटिव है। एक, whenever we want to find derivative, whenever you want to find function if derivative is given, और दूसरा to find area under a curve। इंटीग्रल कैलकुलस। अब समझना ध्यान से, ठीक है। 1 सेकेंड, एक और पेज ऐड कर दूं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कुछ कि फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। वेरी गुड। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा cos x। cos x। ठीक है वेरी गुड। तो इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है। अगर मैं आपको ये पूछता हूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा? माइनस sin x। sin x। sin x माइनस साइनस। माइनस थोड़ी, साइन का इंटीग्रेशन अगर cos है तो cos का क्या होगा? जो दिया हुआ साइन। क्लियर है? यस है सर। ना? ओके ठीक है। अब जैसे वैसे यहाँ पे भी एक और, इसी में पूछता अगर मैं x क्यूब बाय 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो x स्क्वायर आ जाता। सर यस सर x स्क्वायर। x क्यूब बाय 3 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता? x स्क्वायर आ जाता। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाता? x क्यूब डिवाइडेड बाय 3। यस सर। x क्यूब बाय 3। तो यहाँ पे देखो, पहले हमने डिफरेंशिएशन में क्या देखा था कि x की पावर n है, अगर उसका जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था n आगे आ रहा था, पावर एक कम हो रही थी, है ना? यस सर। पावर एक क्या हो रही थी? कम। यस कम। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन लगाएंगे कि पावर 2 थी तो 2 की बन गई 3, तो 2 में +1 ऐड हुआ होगा। यस सर। और सेम पावर नीचे भी डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब 2 + 1 नीचे भी आ गया, है ना? तो अगर इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है, x के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पावर में क्या हो जाएगा? +1। पहले डिफरेंशिएशन में -1 होता था, इस बार क्या होगा? +1 डिवाइडेड बाय n+1। n+। पहले डिफरेंशिएशन में क्या था? पावर जो थी वो मल्टीप्लाई हो जाती थी, इस बार n+1 क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी अपन एक चीज देखी। एक बच्चे ने बोला कि सर कि cos x का डिफरेंशिएशन या फिर sin x का sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ रहा है। ठीक है, किसी ने पूछा होता कि सर sin x प्लस कुछ भी कांस्टेंट 5 का डिफरेंशिएशन कितना आता? cos x। cos x plus 5x। cos x sin x डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। sin x -3 का डिफरेंशिएशन क्या आता? माइनस cos x। cos x तो आता cos कहाँ? x माइनस नहीं आएगा सर। तो फिर क्लियर हो रहा है? यस सर। तो सबका अच्छा, हाँ अब सबका cos आ रहा है, तो अगर मैं आपको पूछता इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन, इनका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए था। यस सर। तो हम क्या लिखेंगे? sin x लिखें, sin x + 5 लिखेंगे, sin x -3 लिखें? कौन सा करेक्ट है? तीनों सर। तीनों ही करेक्ट है एक तरह से।
तो इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखना पड़ेगा? sin x प्लस C. है ना, समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट भी साथ में होता तो उसका भी डिफरेंशिएशन तो 0 आता। तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में cos x का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप? sin x प्लस इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं हर जगह, चाहे वो कोई भी हो। जैसे मान लो अगर मैं बात करता log x की या फिर कुछ किसी भी फंक्शन की, जैसे मान लो log x की बात करते हैं, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। 1/x होता। अगर मैं आपको पूछता log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता? Sir, 1/x. x ही होता। ठीक है, अब इसका रिवर्स प्रोसेस जब हम जाते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x Sir, log x plus c. log x तो रहेगा ही c, लेकिन एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी ऐड करना पड़ेगा। अब c कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट। क्लियर हो रही बात? तो हमेशा Yes, sir. जब भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखोगे प्लस का c ऐड कर दोगे। जब भी इंटीग्रेशन करोगे प्लस का c क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. किसी को भी हो तो अभी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो तो अभी क्लियर कर ले। अब एक चीज और समझो, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, अगर मैं sin x के डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो आप बोलते हो कि सर cos x आता है। इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन अगर मैंने किया होता x के साथ, जैसे x के साथ में लिख दिया होता 3x प्लस 5, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? 3 cos cos 3x का plus फंक्शन हो 5। अपॉन में Cos of अंदर 3x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएट। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा cos ऑफ 3x प्लस 5 और अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो भी होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये यस चीज सर। थी। अब सेम, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बार बार आपका मन करेगा कि इंटीग्रेशन में भी चेन रूल अप्लाई कर दें, तो चेन रूल इज नॉट एप्लीकेबल चेन रूल या प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल जो जो भी वहां पे अपने डिफरेंशिएशन में देखे थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना। तो चेन रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया या क्वेश्चन रूल हो गया, ऑफ डिफरेंशिएशन इस, आप लोग नोट्स हाथों हाथ बनाते रहना, टाइम वेस्ट मत करना बैठे बैठे। इज नॉट एप्लीकेबल इन इंटीग्रेशन, ध्यान रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछता भाई साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या करते? पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते थे 2 sin x, इस साइन का कर देते cos x। तो यहाँ पे चेन रूल आप अप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं आपको पूछता साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप ऐसा मत कर देना कि चलो पावर का क्या होता है 3/3, ये गलत है। पहली बात तो वो x की पावर n का फॉर्मूला होता है, साइन के लिए फॉर्मूला नहीं, पहली बात। और यहाँ पे कोई चेन रूल भी अप्लाई मत कर देना कि पहले पावर का इंटीग्रेशन कर देंगे फिर साइन का इंटीग्रेशन कर देंगे। सर। ठीक है, हाँ सर ये जो चेन रूल और प्रोडक्ट रूल था उसके नीचे सर आपने कौन सा रूल बताया था? कौन? क्वेश्चन रूल, वो u/v रूल, जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं। ओके सर। ठीक है, तो जो वहां पे एप्लीकेबल थे वो यहाँ पे अप्लाई मत कर देना, कि ये कहने वाला था। क्लियर है? Yes, sir. यस सर जैसे सर। डिफरेंशिएशन में भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर देते थे डिफरेंशिएट एल हॉस्पिटल से, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम इंटीग्रेट। अरे एल हॉस्पिटल रूल कंप्लीटली सेपरेट है, वो डिफरेंशिएशन का कोई मेथड थोड़ी है। एल हॉस्पिटल अच्छा। रूल एक अलग मेथड जिसमें न्यूमरेटर अलग डिफरेंशिएट होता है, Yes, sir. डिनोमिनेटर अलग डिफरेंशिएट होता है। अगर दो फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएट करना है तो क्वेश्चन रूल अप्लाई हो। ठीक है सर। ठीक है, वहां वो पूरा कंप्लीट अलग कॉन्सेप्ट है। एल हॉस्पिटल को डिफरेंशिएशन के साथ भी मर्ज मत करो। अगर दो फंक्शन डिवाइड में आ रहे तो आप क्वेश्चन रूल लगाओगे, एल हॉस्पिटल रूल मत लगा देना। एल हॉस्पिटल रूल एक अलग कॉन्सेप्ट है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन सेपरेट होता है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सेपरेट होता है, क्योंकि 0/0। ठीक है सर। अब यहाँ पे समझो अच्छे से, कोई फंक्शन है मान लो ax प्लस b, ध्यान रखना फंक्शन के अंदर लीनियर टर्म के लिए डिफाइन है, ओनली फॉर लीनियर टर्म। लीनियर इक्वेशन समझते हो ना, जिसमें x की पावर sir. कितनी होती है? 1 होती है। 1।
लीनियर इक्वेशन मतलब x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन इस टाइप से है, समझना अच्छे से, जैसे मान लो उस फंक्शन का fx का इंटीग्रेशन, मान लो कोई फंक्शन आ रहा है gx, fx का आपने इंटीग्रेशन किया और आप उसका आंसर क्या आ रहा है, gx आ रहा है। fx का कोई फंक्शन था fx, उसका इंटीग्रेशन किया और आपका आंसर क्या आ रहा है, gx। उसी फंक्शन में अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन होता ax, क्या होता, ax प्लस b टाइप से मान लो, तो इंटीग्रेशन सेम होता, जो पहले हुआ था वो अभी भी वही इंटीग्रेशन होता, बस x की जगह क्या आ जाता है, ax प्लस b, और डिफरेंशिएशन में हम x a से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में a से क्या करते हो, डिवाइड। इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। अगर मैं आपको पूछता इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x dx, तो आप बोलते सर इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos 5x, और सिंस x का कोएफिशिएंट से 5 मल्टीप्लाई से 5 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये सिर्फ किसके लिए, लीनियर के लिए, हर जगह अप्लाई मत कर देना। जैसे अगर मान लो कोई बोलता कि अच्छा बताओ इंटीग्रेशन ऑफ, सर इसमें माइनस नहीं आएगा 1/5 cos 5x में? हाँ माइनस कर देना, ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, ठीक है। अब पहले से कॉन्सेप्ट समझो कि अगर इंटीग्रेशन साइन का होता, अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो ऐसा मत कर देना कि इसको लिख दिया cos 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखो। हाँ, यहाँ पे पावर कैरी 2 आ रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे, ये किसके लिए अप्लाई करोगे, जब भी लीनियर टर्म होगा। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताओ। यस सर। यस सर, आ गई। जिसको नहीं समझ में आई तो पूछ लेना। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझो। जैसे जैसे हम इसकी बात करता हूँ, 1/x का इंटीग्रेशन मुझे पता है log x होता है, log mod x। अच्छा, mod भी लगाना आपसे, क्योंकि आपको पता है log के अंदर इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, इसलिए log में जब भी log लिखेंगे mod लगा देंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है ना। तो अगर मैं Yes, sir. इसमें Yes, लीनियर sir. करता 1/3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप क्या लिखते हैं, log mod 3x प्लस 4। लीनियर टर्म है तो जो काम यहाँ पे हो रहा है सेम काम यहाँ कर देंगे। x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। सारी बात समझ, Yes, sir. ठीक है। तो देखो ये सारे फॉर्मूले भी जनरलाइज फॉर्म में यहाँ पे लिखे गए हैं, एक बार Okay, ध्यान से देखो। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n x प्लस की 1 पावर n plus 1 upon n plus 1 प्लस c। plus सेम c. काम अगर लीनियर टर्म के लिए भी हुआ, ax प्लस b की होल पावर n का इंटीग्रेशन, तो वो भी तो सेम होगा, ax ax प्लस b की ax पावर plus n b प्लस 1 अपॉन n n, plus 1 upon n plus 1. और a से आप लोग डिवाइड कर देना। Oh, 1 upon a. Okay, sir. तो ये सारे फॉर्मूले एक बार देख लो अच्छे से और याद कर लो। a की पावर x का होता है a की पावर x डिवाइडेड बाय log a। साइन का होगा माइनस कॉस, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का माइनस कॉस, कॉस का प्लस साइन, टेन का log sec x, कॉट का log sin x, मॉड Log लगा के। sin x. सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा 10, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर होता था, तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x हो जाएगा। Yes, sir. Right. एक बार सारा लिख लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट लिखो जल्दी से, अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, लिखते लिखते याद भी करो, जल्दी से लिखो 1 मिनट के अंदर।
सर ये जो फिफ्थ वाला फॉर्मूला है उसमें ए एक्स प्लस बी, हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर ये जो फिफ्थ वाला हाँ बोलो फॉर्मूला बोलो। है, सर ये जो फिफ्थ वाला फॉर्मूला है उसमें ये माइनस है ना? हाँ माइनस है। ओके सर। सर x की पावर -1 का क्या होगा? बताऊंगा बताऊंगा, पहले ये लिखो। log x। हम्म। लिख लिया। नो सर, लिख दो लिया। फॉर्म। जल्दी नोट डाउन करो। चलो आगे बढ़े। यस। ठीक है, फटाफट ये नोट डाउन करो। सर लास्ट के 3 रह गए। कोई बात नहीं, अब जगह छोड़ दो, नोट्स भेजूंगा उसमें से नोट डाउन करें। अभी ये उतारो जल्दी से फास्ट। ये अभी के लिए रहने देना आप लोग। ऊपर भी है सर और वाला पार्ट, वो लिखना है। हाँ वो लिखो। सर 16 वाले में 1/a नहीं आएगा, x/a कैसे? नहीं, एक्स बाई ए आएगा। रुको। हाँ 1/a आएगा, सही है। बस ध्यान रखना, ये 1/a 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 सब जगह, बस रूट वाले केस में 1/a नहीं आता है, ये याद रखना। जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है तो ये सब क्वाड्रेटिक वाले ध्यान रखना। मतलब डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक आएगी, चाहे रूट के अंदर आए रूट के बाहर आए, ये सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे। एकदम अच्छे से याद करना है इन सबको आपको। लिख लिया है?
लिख लिया सबने? यस सर डन। सर लास्ट लाइन जल्दी से लिखो। लिख लिया? चलो आगे लिखो। यस सर fast। लिख लिया। डन सर। ये भी हो गया। यस इसको सर। अच्छे से, जिसका हो गया वो याद कर लो। लिख लिया सबने ये वाला भी कि बाकी है? नो सर, सर ये वाला सर हो गया। ओके ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम ऑन इंटीग्रेशन। देखो ध्यान से लिख लेना सबने, और घर पे लिख लेना बच्चे कुछ नोट्स भेजूंगा इसे। तो यहाँ पे एक तो देखो इंटीग्रेशन के अंदर अगर कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट को आप बाहर इंटीग्रेशन की निकाल सकते हो। क्लियर है? समझ यस आ रहा है? सर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हो। जैसे दो फंक्शन अलग अलग है, अगर दोनों के बीच में प्लस या माइनस साइन का, दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन हो सकता है। प्रोडक्ट में अलग अलग मत कर देना। प्रोडक्ट में ना अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है ना अलग अलग इंटीग्रेशन होता है। प्रोडक्ट के लिए डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, यहाँ पे कुछ और अप्लाई होगा, आगे बताया जाएगा। सेम काम यहाँ पे भी। अभी जो मैंने बताया था, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अब बेसिक करके एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एकदम ध्यान से अच्छे से करो, बताओ इसका आंसर फास्ट। सर 2x की पावर 6 अपॉन में 3। अरे फाइनल Yes, आंसर sir. बताओ प्रॉपरली क्या आएगा। 2 आ रहा है। 2 2 by upon 3 x की power 6. सर 2x की पावर 6 अपॉन 3। की पास से यस सर। तो 4 को तो बाहर निकाल लोगे, है ना? यस सर। 4 आ जाएगा यस बाहर। सर, एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। तो वेरी गुड, 2 एक्स की पावर 6 बाई 3 प्लस सी। करेक्ट है? यस सर। यस सर ये सेम यहाँ पे बताओ, जल्दी से करो, पूरा सॉल्व कर लो एक बार। हर टर्म का क्या अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर, सर हो गया। हो गया। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो Sir, जाएगा एक्स की एक पावर 4 बाई 4 5 एक्स क्यूब बाई 3। 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4x सर 0। हाँ हाँ 4x 4x। सर क्या होता है? 4x। ओके। हाँ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, हाँ सर। तो फिर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा ना। जैसे 4x का डिफरेंशिएशन पूछता अगर मैं, तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं? 4 बोलते हैं। तो 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4x होगा। ठीक है सर।
7 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x log ln x. ln mod x बोलना हमेशा आपसे। Yes sir. और अब देखो ये 1 अपॉन रूट x है, तो x की पावर कितनी -1/2, -1 Yes, sir. यस सर। तो x की पावर -1/2 में क्या होगा, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। यस सर। यस इंटीग्रेशन में जो भी पावर होती है इसमें +1 हो जाता है, तो ऊपर आ जाएगा रूट x और ये नीचे का आ जाएगा 1/2, तो ऊपर आ जाएगा 2। तो आ रहा है, यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। Yes Yes, sir. sir. चलो अब इसको देखो ध्यान से, पहले तो यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। e की पावर में क्या दिया हुआ था 2 ln x, तो इसको तो ln ऑफ x स्क्वायर लिख दोगे, हाँ है ना? Yes sir. ये और ये सेम होता तो डायरेक्टली ये आ जाता है, तो जो Yes पहला sir. टर्म X था वो square. कर दिया हुआ है। सेकंड टर्म में वापस ये a आगे चला जाएगा, तो अगला टर्म क्या दिया हुआ है x की पावर a, यहाँ पे 4 आगे चला जाएगा तो क्या दिया हुआ है x की पावर 4। X by 4. आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ था, इसका आपको इंटीग्रेशन करना सर डाउट एक बार दोबारा समझा देंगे वाला। है। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है a log बेस a अगर b होता है, जिसका आंसर क्या आता है b आता है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी गई है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग की, अगर log ऑफ x लिखा हो तो ये a आगे आ जाता है पावर में, या फिर पावर में हो तो आगे आ जाता है। क्लियर है? तो यही काम किया गया, पहले इस 2 को पावर में भेज दिया, समझ में आ रहा है? 2 को क्या कर सर दिया Yes, अगर sir. प्रॉपर्टी यूज ना करें तो सही नहीं होगा। क्या कह रहे हो? अगर हम प्रॉपर्टी यूज ना करें तो जो आंसर आएगा वो सही नहीं होगा। प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे? यहाँ पे चेन रूल थोड़ी अप्लीकेबल है, चेन रूल लगाओगे क्या? समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन में चेन रूल थोड़ी, क्या आप ई की पावर का कर दो फिर लॉग का कर दो, वो यहाँ पे नहीं होगा ना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि चेन रूल वगैरह अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। सबसे पहले प्रॉपर्टी करके सिंप्लीफाई करोगे, अब इंटीग्रेशन होगा, हाँ है ना? ओके सर। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, Yes. देखो ई की पावर 2 ln x था, क्या ये 2 पावर में चला जाता है? पावर होती, लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या नहीं? बोल जल्दी बोलो, हाँ या ना? यस सर। Yes sir. यस सर। लॉग मतलब बेस ही, ये दोनों सेम है, तो इसका ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको एक्स स्क्वायर ही तो लिखेंगे अपन, फिर इंटीग्रेट करेंगे। सेम यहाँ पे अगला वाला जो था e की पावर a ln x, यहाँ पे a भी पावर में चला जाएगा, यस सर। ये भी बेस e है तो इसको लिख दिया x की पावर है। अब आगे समझ में, अब इसका इंटीग्रेशन कर Yes, सकते हो। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? क्यूब बाई सर x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। एक्स की पावर a का क्या हो जाएगा? एक्स की पावर a प्लस 1 अपॉन x की पावर a1 डिवाइडेड बाय a प्लस 1। प्लस सी, ओवरऑल कॉमन इंटीग्रेशन में प्लस सी लगा देना। क्लियर हो गया? Yes sir. Yes. मुझे पहले ये बता फॉर्मूला क्या था, a की पावर x सर का ये इंटीग्रेशन जो का फॉर्मूला क्या आंसर आ था? रहा था सर, a पावर x अपॉन log। हाँ हाँ, सर एक एक बार मिनट जल्दी दोबारा पूछो। समझा दोगे सर? log e. मैच करना था सर, बस हो गया आंसर मैच a की करना था। पावर a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a पावर x अपॉन log a प्लस अच्छा ध्यान रखना, कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिखो dx लिखना जरूरी है ना, इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में dx डिनोमिनेटर में होता है, इंटीग्रेशन में dx ऊपर लिखा जाता है। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर x अपॉन log a, ठीक है, ये फॉर्मूला है, प्लस सी। अब अप्लाई करो यहाँ पे, सोचो। सर इन दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं।
सर हो गया। हो गया। समझना अच्छे से इस चीज को। सबसे पहले तो देखो अलग अलग किया, 10 की पावर x को दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब दोनों की पावर सेम बनानी होगी, तो पावर सेम बनाने के लिए यहाँ पे x बनाना है। तो पावर ऐड हो रही मतलब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 हो रहा होगा। बेस सेम है तभी पावर ऐड होती है, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है। तो x प्लस 1 को मैंने ऐसा अलग अलग कर दिया ताकि दोनों की पावर x बन जाए। यहाँ पे भी पावर सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो ये क्या हो रहा होगा, 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर 1 हो रहा होगा। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्सट्रैक्ट होती है, यस सर। अपॉन 10 की पावर x dx। dx लिखने की आदत डाला, नहीं तो बोर्ड्स में नंबर करते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर x अपॉन 10 की पावर x। यहाँ पे 5 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 5 की पावर x अपॉन 10 की पावर x। अब पावर सेम है तो पावर कॉमन ले लोगे, क्या जाएगा, माइक ऑफ कर दो अगर यूज नहीं हो तो। 2 अपॉन 10 की होल पावर x माइनस 1 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 अपॉन 10 की होल पावर x dx। क्लियर है। यहाँ पे क्या करा, पावर को कॉमन ले लिया, x पावर थी तो ओवरऑल पावर के लिए कॉमन ले सकते हैं। a Yes, sir. अपॉन b की होल पावर m का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। तो ये कितना हो जाएगा 2, 1 अपॉन 5 की पावर x। यहाँ पे माइक ऑफ कर दो जिसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की पावर x। अब ये कांस्टेंट है, एज ए ट्रीट होगा a की पावर x का इंटीग्रेशन। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x डिवाइडेड बाय log a। सेम Yes, यहाँ पे sir. भी अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर x, a मतलब 1/5 की पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस अगले वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/5। ऐसा कैसा, 1/2 का पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर x डिवाइडेड बाय log 1/2 प्लस 2। क्लियर है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेना, घर पे रीअटेम्प्ट कर लेना। जब भी ऐसा आए अलग अलग करा, सेपरेट किया, पावर को सेम बनाया, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाला, पावर सेम बन गई, फिर पावर को कॉमन ले लिया। पावर को कॉमन लेने के बाद a की पावर x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a की पावर x अपॉन log a। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला सोचो। जो फॉर्मूला लिखवाए थे उनको देख लेना, कौन सा फॉर्मूला काम आ सकता है। सर हो गया। Done. हो गया सॉल्व, कैसे क्या है? सर अपॉन मिल गया, Sir, स्क्वायर इसको x साइन और Sin कॉस में और कन्वर्ट cos करके फिर करके अच्छा, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अच्छा अच्छा, तो नीचे बन गया साइन Into एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे अगर ब्रैकेट के अंदर 2 या फिर इसको लिख दे sin 2x/2, ये लिखा कि 2 जी बाहर सर। 2 ऊपर आके बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा, ब्रैकेट के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दोगे तो 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है ना। तो यहाँ पे पहले पावर कॉमन ली और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्लियर है।
यस सर। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया ब्रैकेट के अंदर ही, तो ऊपर बन गया sin 2x और नीचे वाला 2 ऊपर आके बाहर आ गया। अब ये क्या है, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स अपॉन डी बाई डी। माइनस ऑफ cot x 2x। अगर लीनियर टर्म में x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से एक और क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। यस ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। यस सर। करो। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बताओ। 1 प्लस एक्स सर फॉर्मूला लगा के एक्स को माइनस 1/2 खोल लेंगे। ऊपर वाले का a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, a क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और नीचे जो रूट एक्स है, अब रूट एक्स को सबसे अलग अलग डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, ऊपर की पावर 3 है, नीचे की पावर 1/2 है। नीचे की पावर कितनी है, 1/2, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट। यहाँ पे ऊपर पावर 2 नीचे की पावर 1/2, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। अब इन सबका इंटीग्रेशन कर देना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। एक्सपोनेंट के रूल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे डिवाइडमेंट क्या था, x की पावर 1/2, ये रूट x मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। ठीक है, बेस सबके सेम थे, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो गई, सब्सट्रैक्ट हो गई। पावर सब्सट्रैक्ट करने के बाद अब इसको यहाँ पे क्या बन जाएगा, एलसीएम लोगे तो 6 - 1 5/2, तो x की पावर 5/2। यहाँ पे एलसीएम लोगे 2 - 1/2 तो 3/2, 1 - 1/2 1/2 और -1/2, dx वगैरह लिख देना। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा x की पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, प्लस 3 × x की पावर 3/2 + 1 होल डिवाइडेड बाय 3/2 + 1, प्लस 3x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c। क्लियर है, यस आया ना। सर। यस सर। यस सर। ओके, अब इसमें लॉजिक लगाओ, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। सर एक बार वो लास्ट वाला स्टेप क्लियर कर दो, जो x -1 ये वाला, ये यस सर। यहाँ पे x की पावर 3 - 1/2, इसके बाद फॉर्मूला लगा है x की पावर n का। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 ना, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ओके ठीक है, x की पावर n + 1 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पावर में क्या हो गया, +1 अपॉन +1, है ना। यस सर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला बताओ क्या था,
1 upon a tan inverse 1 by x tan inverse x by a plus करो अप्लाई, बताओ आंसर क्या है। सर 1/2 tan inverse 3x upon 2। एक गलती है उसमें, ध्यान से देखो। So 2 by 27 tan inverse 2x by 3. So 1/2 tan inverse 3/2. नहीं, देखो ध्यान से, आपने फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया, 1/a tan इनवर्स x by a, लेकिन इसमें एक गलती क्या हो रही है बताओ। मॉड है। नहीं नहीं, Square का coefficient आ जा रहा है tan inverse की वैल्यू। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 था तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या 3 है, तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके तो 1/3 भी करोगे, या फिर हमारा तो याद रखना। कोई डाउट? नो सर। सर। सोचो इसके बाद। वो लास्ट में सर वो लास्ट इसमें वाला एक बार फॉर्मूला फिर से लगते बता हैं ना दें। cos से cos। एक मिनट, हाँ लास्ट में बोलो। सर ये एक बार फिर से बता दो, मुझे लास्ट का समझ नहीं आया। हाँ ये मैं आगे ये अभी समझ में नहीं, कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम आगे करें। अभी मैंने खैर बताया था एक चीज कि अगर अपन fx का इंटीग्रेशन करते हैं, अगर मान लो आ रहा है gx, तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा? g ऑफ ax प्लस b, सेम फंक्शन पूरा ऐसा कैसा, और जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उसको क्या कर देते, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, 1/x² प्लस a² था, तो 1/a tan इनवर्स x बाई a। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि x के कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में? यस सर। या फिर अगर देखो कभी भी अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो या तो इसके कोएफिशिएंट को 1 बना दो, उससे आसान तरीका देखो, ये देखो ये ज्यादा अच्छा है। रुको, ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में x² कोएफिशिएंट कितना 1 है, बोलो। यस सर। फॉर्मूले में कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो सबसे पहले इसको 1 बना दो। तो 1 बनाने के लिए नीचे से 9 कॉमन ले लो। नीचे से अगर 9 कॉमन ले लोगे तो आपके पास ये बच जाएगा। क्लियर है? जी सर। है ना? अब इसको आप कैसे लिखोगे, x का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, करेक्ट है? यस सर। अब आप फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/9, 1/9 पहले से था जो था, है ना? 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/a, a मतलब 2/3 tan इनवर्स x बाई a। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, याद रख लोगे? तो आप कभी भी ये जितने फॉर्मूला अप्लाई करो, इसमें से पहले इसके कोएफिशिएंट को 1 बना दो। क्या बना दो, 1, तो उसमें से कांस्टेंट निकाल लो कॉमन, फिर सॉल्व कर लो। चलो इसको ट्राई करो, इसको कैसे करेंगे, कैसे किया? तो फॉर्मूला अप्लाई किया 2 cos a cos b। हाँ, अब देखो यहाँ पे दो कॉस के टर्म्स प्रोडक्ट में है। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन अलग अलग नहीं हो सकता है, ना ही कोई प्रोडक्ट रूल अभी तक बताया। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कि अगर प्रोडक्ट में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो उसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b, क्या था फॉर्मूला, cos of a plus b cos by a 2 minus b प्लस cos a माइनस। plus cos a minus। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले की मदद से होता क्या है, दो कॉस के प्रोडक्ट के फंक्शन एडिशन में टूट जाते हैं, और एडिशन में इंटीग्रेशन को अलग अलग किया जा सकता है ना? yes sir। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ था, प्रोडक्ट में दिया हुआ था दो कॉस के फंक्शन, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। वो कितना हो जाएगा, cos ऑफ a प्लस b
प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। देख लेना, फॉर्मूला चेक कर लेना एक बार। अब मैं इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकता हूँ। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx। कॉस के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, कॉस ऑफ माइनस एक्स और एक्स प्लस ही होता है ना। अब कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 3x upon 3 Sin 3 is divided by 3. और cos x का इंटीग्रेशन sin x Sin x. और ओवरऑल प्लस सी। क्या ये बात समझ में आई? Yes sir. आज घर जाके एनसीईआरटी तो करना ही, जिन्होंने पहले नहीं कर रखी हो, इस चीज का ध्यान रखना। और जो क्वेश्चन मैंने करा है उनको एक बार ऊपर से देख लेना, रिपीट ट्राई कर लेना। नेक्स्ट इसको ट्राई करो। हो गया सर। हो गया? यस। कैसे क्या? टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन। sec square x minus 1 फॉर्मूला। वेरी गुड। अब देखो टेन का इंटीग्रेशन तो पता नहीं था, लेकिन एक फॉर्मूला हमें सिखाया गया था सेकंड स्क्वायर एक्स का, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x होता है। बट मुझे टेन स्क्वायर के बारे में पता नहीं, लेकिन टेन स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो क्वेश्चन में मुझे दिया था टेन स्क्वायर का फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से टेन स्क्वायर को लिखने का एक तरीका क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10x। यस 1 का सर। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सर वहाँ पे x आ जाएगा। प्लस सी। क्लियर है? यस सर। अगला कैसे करेंगे? सर 1 को खोल लेंगे sin square x by 2 plus cos square x by 2 sin x को भी खोल लेंगे। 1 को किस, अच्छा सर 1 माइनस sin x ऊपर नीचे डिवाइड। वो भी कर सकते हैं। वेरी गुड। वन प्लस साइन एक्स दिया हुआ था। दो तीन तरीके, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड किया। देखो ये हो सकता है पहली बार में क्लिक ना करें, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही होगा। और ये चैप्टर बिना प्रैक्टिस के स्ट्रांग होगा नहीं, ये नहीं तो बहुत टफ लगेगा आपको अगर प्रैक्टिस कम हुई तो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इस चैप्टर की कर सको उतनी ज्यादा करना। बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में इसकी प्रैक्टिस बहुत लगेगी। 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यस सर। यस सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख दोगे नीचे? कॉस स्क्वायर। अब अलग अलग सेपरेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और साइन बाय कॉस स्क्वायर। तो एक साइन बाय कॉस तो 10 हो जाएगा और एक कॉस बचा हुआ सेकेंड हो जाएगा 1 बाय कॉस। यस सर। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। 1 बाय कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड स्क्वायर एक्स। यस सर। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। log sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? Sec x. sec x प्लस सी। देख तो फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। और अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये तरीके याद होते जाएंगे। तो ये देखो ये सारे फंडामेंटल थे। इसके लिए आप एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आज घर जाके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके सर। अब जो अगला मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये सबसे ज्यादा यूज होगा ये मेथड बहुत से क्वेश्चन में। कभी कभी क्या होता है, एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन की मदद से इंटीग्रेशन को आसान बना दिया जाता है और सॉल्व करवा दिया जाता है। जैसे अगर बात करूं 10x का इंटीग्रेशन क्या हो?
अब देखो 10x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, लेकिन ये हमको नहीं पता कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे 10x आता, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे 10x आता, ये हमें पता नहीं है। बेसिकली 10x का इंटीग्रेशन का कोई हमें डायरेक्ट तो नहीं था। 10 को हमने क्या लिखा, समझना अच्छे से, sin x अपॉन cos x और ऊपर dx। sin x अपॉन cos x और ऊपर क्या है, dx है। क्लियर है ना? यस सर। 10 को लिखते हैं sin बाय cos। अब देखो ध्यान से, आपको ऑब्जर्वेशन क्या लगाना है कि नीचे जो फंक्शन है cos, उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। नीचे जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना, जब भी ऐसा दिखे आपको तो सब्स्टिट्यूशन कर देना। जो नीचे जो फंक्शन दिया है cos x, उसको मान लो आप t, क्या मान लो, t। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस ऑफ sin x dx, है ना? cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ sin x dx, और t का डिफरेंशिएशन लिख देना dt। क्लियर है? ऐसे लिखना आपसे, dx by dt और टी क्यों पुट करा? हाँ, क्यों पुट करा अभी समझ में आएगा। यहाँ पे cos x को t इसलिए पुट अप करा क्योंकि अब देखो sin x dx cos का डिफरेंस, यहाँ पे क्या करा, cos x को t पुट करने के बाद डिफरेंशिएट किया। cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस sin x dx। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, sin x dx की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस उधर भेज देंगे तो माइनस dt लिख सकते हो। यस सर। अब क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर में sin x dx दिया हुआ था, इसकी जगह क्या जाएगा, माइनस ऑफ dt, और cos x को आपने क्या माना हुआ था, t माना हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, 1/t dt में। अब 1/t का इंटीग्रेशन अभी अपन ने सीखा था क्या होता है, log t। ln mod t। अब फाइनल आंसर में अब जो भी t की वैल्यू थी वो पुटअप कर दो कि t किसको माना था, cos x, यस सर। प्लस c, और एक माइनस का साइन बाहर था। अभी माइनस को चाहो तो पावर में भेज दोगे, -1 पावर में चल जाएगी, तो cos की पावर -1, cos की पावर -1 मतलब 1 cos को क्या लिख सकते हो, sec x। तो ये कितना आ जाएगा, log secant x प्लस c, क्योंकि 1/cos होता है। तो ये एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम करेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम करेंगे जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि एक सब्स्टिट्यूशन की मदद से क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। 10x का इंटीग्रेशन पता नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं मेरे पास, लेकिन हमने क्या देखा कि sin बाय cos लिखने के बाद डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी हुई है उसी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया हुआ है। तो डिनोमिनेटर की जो टर्म थी उसको t मान लिया, उसको क्या मान लिया, t। उसके कारण क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अच्छा, अभी समझ में नहीं आया तो एकदम टेंशन मत लेना, कोई भी चीज पहली बार दिखती तो आप एकदम घबरा जाते हो ये क्या हो रहा है। पेशेंसली इसको सीखते जाना। अभी इसमें करीबन 10-15 एग्जांपल करेंगे तब जाके वो चीज समझ में आएगी। क्लियर है? एक और एग्जांपल। यस सर। बहुत सी बार आदत क्या होती है बच्चों की, पहला एग्जांपल टाइप दिख गया तो गिव अप दे देते, ये टॉपिक मुझे समझ में ही नहीं आएगा। पेशेंसली इसको सॉल्व करो, जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं है तब तक गिव अप नहीं देना। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मान लो इसकी इंटीग्रेशन ऑफ ये, अभी अजीब सा इंटीग्रेशन दे दिया, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मुझे क्या दिख रही है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन मुझे पता है 1/1 + x² होता है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, tan इनवर्स x को मैंने माना t। अब इस पूरे फंक्शन को t के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा। tan इनवर्स को t माना, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। हाँ, और इसको ऐसे लिखना 1/1 + x², x का dx और t का डिफरेंशिएशन dt। क्लियर है? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, dx अपॉन 1/1 + x², इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, dt के बराबर, dt। यस सर। उसकी जगह तो क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, है ना? यस और सर। tan इनवर्स x को मैंने क्या माना हुआ था क्वेश्चन में, t। t। तो tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा, t। अब आप देख पा रहे हो एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन की मदद से क्वेश्चन कितना इजीली कन्वर्ट हो गया। अब Yes, t का sir. इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में क्या होगा, t की पावर 2/2 प्लस c। प्लस c। अब t आपका जो क्वेश्चन में t किसको माना था, tan इनवर्स को पुट अप कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, आपका आंसर आ गया। फाइनल आंसर में t को सब्स्टिट्यूट वापस कर देंगे। आ रही बात समझ में? सर
यस सर। यस सर। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन का मेथड, जहां पे आपको ऑब्जर्वेशन क्या लगानी है, अगर किसी का डिफरेंशिएशन दिया हो तो उसको आप टी मान लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो। तो tan x को t पुट कर देंगे। नहीं, और ज्यादा अच्छा है क्या है, क्या पूरे नीचे वाले को टी पुट अप कर दो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। यस अगर 3 + 10x को मैं टी पुट अप करता हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेकंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। सही है, 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 10 का सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर में क्या है, सेकंड स्क्वायर x dx, उसकी जगह लिख दोगे dt, और नीचे वाले पूरे को आपने क्या मान लिया था, t मान लिया था। तो आपके पास क्या हो गया क्वेश्चन में, 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। ln mod t। यस सर। अब जो t माना था उसको पुट अप कर देना, या आपका आंसर आ गया। देख लो अच्छे से। यस सर, हो गया। करो। हो गया सर। हो गया, हाँ क्या तरीका अपना है? सर e की पावर -x को 1/e की पावर x कर दिया। वेरी गुड। सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेसिप्रोकल करके। यस सर। तो e की पावर -x को 1/e की पावर x लिख दिया। अब एलसीएम ले लोगे अगर डिनोमिनेटर में, e की बार x प्लस 1/e की बार। अब ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा। यस सर, तो e की बार x अपॉन में ex प्लस 1। हाँ, अब क्या सब्स्टिट्यूशन करें, क्योंकि मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा हुआ, तो इसको t मान ले। यस सर। इसको t मानो, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिखूंगा, ये t मानोगे तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा। यस सर। 1/t का इंटीग्रेशन वापस क्या जाएगा, log t। log t। यस सर। और log t, और log t किसको माना था, e की पावर x प्लस 1 को। 1 प्लस e की पावर। यस सर। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें अगेन वापस बोल रहा हूँ प्रैक्टिस से ही होगी। आप सोचो एकदम होगा नहीं, प्रैक्टिस करोगे। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, और उन सब की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये टॉपिक आपके पास अच्छे से हो। आ रही बात समझ में? सर वो जो 1/t था जी सर। हाँ हाँ, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, और फिर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देना। क्लियर है? ओके सर। अब यस बात है, सर। आप लोग प्लीज ट्राई करके आज के आज ही या फिर कल के कल, जब भी टाइम मिले, एनसीईआरटी की इंटीग्रेशन की, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 पूरी एक एक क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर्ली सॉल्व करना, और पीछे से आंसर एग्जैक्टली मैच करना। क्लियर है? एनसीईआरटी सॉल्व अगर नहीं करोगे ये चैप्टर ऊपर से उड़ जाएगा, पूरा उड़ जाएगा। अभी बता रहा हूँ, आप बोलोगे बाद में सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, टफ क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इनिशियल लेवल पे आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। हो सकता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ना हो, कोई बात नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करो, और फिर अगर या तो ऑनलाइन सॉल्यूशन दिख जाए उसके तो देख लेना, अदरवाइज स्कूल में पूछ लेना, या फिर मेरे से क्लास में पूछ यस लेना। सर, क्लियर है? मैथ्स का क्लास। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में थैंक यू मिलते हैं। सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।